नमस्कार। नेतन्याहू ने कहा है कि उन देशों को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने कतर पर इजराइल के हमले की निंदा की है। जिस नेतन्याहू को शर्म आनी चाहिए कि उनके नेतृत्व में गजा में नरसंहार जारी है, वही नेतन्याहू दुनिया भर के देशों से कह रहे हैं कि उन्हें शर्म आनी चाहिए। किस बात के लिए शर्म आनी चाहिए? क्योंकि उन सभी देशों ने कतर पर इजराइल के हमले की निंदा की है। कतर पर इजराइल के हमले की निंदा करने वाले देशों के नाम बता देता हूँ। कुछ देशों के नाम: अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, पाकिस्तान और भारत है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने भी अलग अलग कतर पर इजराइल के हमले की निंदा की है। इतने देशों की और संस्थाओं को नेतन्याहू ललकार रहे हैं, दुत्कार रहे हैं, धमका भी रहे हैं। तो अब यह देश जिन्होंने कतर के पक्ष में इजराइल के हमले की निंदा की है, नेतन्याहू को क्या जवाब देंगे? क्या चुप रह जाएंगे या जैसा कि नेतन्याहू कह रहे हैं अपनी निंदा पर शर्म करेंगे? यह नेता हर देश और हर नेता की ताकत की परीक्षा ले रहा है। ग्लोबल लीडर अपने दोहरेपन, अंतर्विरोध, समझौतों और मजबूरियों में फंस गए हैं। नेतन्याहू इन बातों को ठीक से जानते हैं कि कोई भी एक दूसरे के लिए आगे नहीं बढ़ जाएगा और कोई उनके सामने टिक नहीं पाएगा। 2 साल से अधिक समय से गजा पर बमबारी जारी है। नेतन्याहू की हमला करने की सनक पर कोई असर नहीं पड़ा। इस साल इजराइल 7 देशों पर बमबारी कर चुका है। सीरिया, लेबनान, यमन पर उसका हमला चलता रहता है। ईरान पर हमला कर इजराइल ने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया था। कतर की राजधानी दोहा पर हमला करने से पहले ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस पर हमला किया। गजा और वेस्ट बैंक पर बमबारी कभी रुकने का नाम नहीं लेती। दुनिया में लगता है ग्लोबल पावर एक ही है, नेतन्याहू, और बाकी सारी दुनिया उस नेतन्याहू की गुलाम है। आखिर क्या वजह है कि दुनिया बेबस है और नेतन्याहू सबको ललकार रहे हैं और दुत्कार भी रहे हैं? नाउ द वेरी countries of the world condemn. They should be ashamed what they do after America took out Osama bin Laden. ओके, ट्रंप ने कहा कि अगर फिर से हमला नहीं किया होगा, लेकिन नेतन्याहू ने कतर के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। उन्हें आतंकवादियों को शरण देने वाला, पैसे देने वाला, मदद देने वाला देश बताने लग गए हैं उनको, और उनकी बातों से लगता है वे कतर पर फिर से हमला कर सकते हैं। कतर पर हमले को लेकर अमेरिका की जानकारी कोई बहुत बड़ी नहीं थी। ट्रंप ने इतना कहा, कतर और बाहरी बहुत मजबूत दोस्ती। मुझे इस हमले की लोकेशन पर बहुत अफसोस है। मैंने कतर के अमीर से वादा किया है कि उनकी जमीन पर फिर ऐसा कभी नहीं होगा। क्या कोई इस वादे पर भरोसा कर सकता है? क्या ट्रंप नेतन्याहू से पूछकर यह वादा किया है? अगर नेतन्याहू दोबारा हमला कर देंगे तो ट्रंप क्या कर लेंगे? अभी तक तो कुछ भी नहीं कर सके। ट्रंप कहते हैं जल्दी ही कतर के साथ सुरक्षा समझौता करेंगे। तो क्या कतर के लिए अमेरिका इजराइल पर हमला कर देगा? इससे बड़ा झूठ और मजाक क्या हो सकता है? नेतन्याहू खुलकर कतर के खिलाफ हमले की जिम्मेदारी ले रहे हैं, कह रहे हैं उन्हें कोई अफसोस नहीं। प्रेस में भी यह खबर छपी है कि फोन पर बात करते हुए ट्रंप नेतन्याहू पर झुंझला गए कि उन्होंने अमेरिका को अंधेरे में रखा और कतर पर हमला कर दिया। इन खबरों के बाद ही तो नेतन्याहू ने बयान दिया है और अब सबको हड़का दिया कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने कतर पर इजराइल के हमले की निंदा की है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि कतर उनका अच्छा दोस्त है। उसके लिए ट्रंप को बुरा लग रहा है। कुछ समय पहले ट्रंप कतर गए थे। कतर ने उन्हें तोहफे में $400 मिलियन का हवाई जहाज भी दिया था। इसके बाद भी कतर अपने लिए अमेरिका से और इजराइल से सुरक्षा की गारंटी हासिल नहीं कर पाया। ट्रंप ने सफाई दी है कि हमले की जानकारी नहीं थी, अगर होती तो क्या रोक पाते। अब तो नेतन्याहू खुलकर हमला करने की धमकी दे रहे हैं, तो ट्रंप बताए कि नेतन्याहू का क्या कर लेंगे। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि उन्हें कतर पसंद नहीं। वे कतर को भी हमास को शरण देने वाला आतंकी देश मानते हैं। जिस कतर को दुनिया एक तटस्थ और मध्यस्थ देश के रूप में देखती है, हमास और इजराइल के बीच वार्ताकार के रूप में देखती है, नेतन्याहू से आतंकवादी संगठन को महल और पैसे देने वाले देश के रूप में देखते हैं।
इस खेल में अरब देशों की चुप्पी भी नोट की जानी चाहिए। क्या वे इसलिए चुप है कि इस बातचीत के कारण कतर का प्रोफाइल बढ़ता जा रहा है, वह दुनिया भर में जिनेवा की तरह एक मध्यस्थ देश की तरह अपनी पहचान बना रहा है, एक किस्म का सॉफ्टवेयर ग्लोबल पावर बन रहा है। उसके पैसे के आगे दुनिया के तमाम नेता हाथ बांध कर खड़े हैं। फुटबॉल का विश्व कप वहां हो रहा है। मुमकिन है अरब देशों को कतर की यह ऊंचाई पसंद ना आ रही हो। अब अगर हमास और इजराइल के बीच बातचीत किसी भी रूप में सफल हो जाती है तो कतर का प्रभाव और बढ़ सकता है, और जाहिर है अरब देशों को यह पसंद ना आए। ऐसा लगता है कि अरब देश भी चाहते हैं कि कतर को श्रेय ना मिले और इजराइल कतर को सबक सिखा दे। आपको याद होगा अरब देशों ने 2017 में कतर पर 4 साल के लिए ब्लॉकेट लगाया था। अरबों को लगा होगा कि कतर इस इलाके में बड़ा होता जा रहा है, अमेरिका तक को मैनेज कर रहा है, इजराइल के हमले से उन्हें शांति मिलेगी। कतर के पर कतरे जा रहे हैं और कतरे भी जाएंगे। अरब देशों को अच्छा लग रहा होगा, नहीं चाहते हैं कि हमास को सांकेतिक सफलता मिले और उनके इलाके में हीरो बन जाए। अरब देश इन सब के बावजूद इसकी गारंटी नहीं दे सकते हैं। इजराइल उनके लिए खतरा नहीं होगा, इसका वादा आज की तारीख में कोई भी अरब देश नहीं कर सकता है। उन्हें अपनी चिंता है बस गजा की नहीं। यह 2 साल में पूरी तरह साफ हो चुका है कि गजा को लेकर अरब देश बयान देने के अलावा कुछ और चाहते भी नहीं थे और कर भी नहीं पाए। उधर कतर को भी कुछ मिला नहीं। अमेरिका के करीबी हो जाने से राष्ट्रपति ट्रंप को $400 मिलियन का हवाई जहाज तोहफे में देने के बाद भी उसे कुछ मिला नहीं। अब ईरान इजराइल पर मिसाइलें दागी तो कतर ने अमेरिका के लिए हथियार से उन्हें रोका, इंटरसेप्ट किया। इजराइल इससे भी खुश नहीं हुआ, इसके बाद भी हमला कर दिया। ईरान ने कतर के में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डों पर हमला कर दिया। इसी कारण किया क्योंकि कतर ने इजराइल की मदद की थी। इस नेता ने खुद को बायोलॉजिकल तो नहीं कहा मगर वैसा ही कुछ कहा है। नेतन्याहू का बयान है कि मुझे ईश्वर ने भेजा है, मुझे ग्रेटर इजराइल बनाना है। आज की दुनिया की हर शिष्टाचार और शालीनता को रोंदता हुआ यह नेता सबके बीच पानी की सूखी टंकी की तरह खड़ा है। किसी की हिम्मत नहीं है कि नेतन्याहू को समझा ले, रोक सके। ऐसा लगता है कि किसी कमरे में नेतन्याहू दौड़ते भागते चले आए तो सारे ग्लोबल नेता पलंग के नीचे छुप जाएंगे। यह हालात कर दी गई है नेतन्याहू ने इस दुनिया की। नेतन्याहू की रणनीतियों को समझना बहुत मुश्किल भी नहीं। जब भी दुनिया का ध्यान गजा पर जाता है, वहां हो रहे नरसंहार पर जाता है, नेतन्याहू कई मोर्चों पर हमला कर देते हैं ताकि गजा से ध्यान हट जाए। लगातार नए नए मोर्चों पर हमला करते हैं और पुराने मोर्चों पर लौट कर भी धावा बोलते हैं ताकि पीछे की बातें दुनिया से ओझल हो जाती चली जाए। एक चीज एकदम स्पष्ट है, नेतन्याहू नहीं चाहते कि किसी भी तरह की बातचीत हो। वे कूटनीति की जाल से उलझना नहीं चाहते। जब तक इजराइल और गजा के मामले में कई देश और संस्थाएं पहल कर रही थी, बयान दे रही थी, नेतन्याहू को मौका मिल रहा था इधर उधर की बात कर बच निकलने का। लेकिन जैसे ही तमाम संस्थाएं और देश पीछे हट जाते हैं, हमास के साथ बातचीत में केवल अमेरिका, कतर और इजराइल रह जाते हैं। नेतन्याहू को लगने लगा अब तो बातचीत करनी पड़ेगी, और बातचीत की मेज पर जब कम लोग रह जाते हैं तब आमने सामने की बातचीत हो जाती है। हमास को बंदियों की रिहाई करनी पड़ती है और इजराइल को गजा से पीछे हटना पड़ता है। जैसे तैसे नेतन्याहू पर बातचीत का सिकंजा कसता जा रहा है, वैसे वैसे पीछे हटने का प्लान बना रहे हैं और बातचीत के अड्डे कतर पर ही हमला कर रहे हैं ताकि सब कुछ छितर बितर हो जाए। शुरू से ही नेतन्याहू का इरादा बातचीत का नहीं रहा। उनका मकसद गजा और वेस्ट बैंक को मिटा देना है। फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका दो स्टेट की बात करते हैं, फिलिस्तीन को स्वतंत्र रूप से मान्यता देने की बात करते हैं, लेकिन नेतन्याहू फिलिस्तीन को मिटा देने की बात कभी बंद नहीं करते। पिछले ही महीने नेतन्याहू ने एक और कदम उठाया। उन्होंने बेलारूस के पूर्व में 12 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 3400 नए घर बनाने की अनुमति दे दी। इससे यह लगता है कि वेस्ट बैंक का ज्यादातर हिस्सा पूर्वी जेरूसलम से अलग हो जाएगा और इजराइल की सारी बस्तियां, सेटलमेंट एक दूसरे से जुड़ जाएगी। यह वह इलाका है जहां फिलिस्तीनी की भावी राजधानी बननी थी। इस जगह को फिलिस्तीनी स्टेट के रूप में मान्यता दी गई है, लेकिन इसी जगह पर घर बनाने का ऐलान कर नेतन्याहू ने भविष्य में फिलिस्तीन राज्य की किसी भी संभावना को कुचल देना चाहते हैं। जब घर बन जाएगा तब फिलिस्तीनी स्टेट के लिए दावा करने वालों के पास कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसा कर नेतन्याहू अपने लिए राजनीतिक तौर पर इजराइल में बहुत बड़ा समर्थन हासिल कर सकते हैं।
वेस्ट बैंक में 3400 मकानों की अनुमति देकर नेतन्याहू फ्रांस और ब्रिटेन जैसे उन देशों को भी दुत्कार रहे हैं, ललकार रहे हैं जो फिलिस्तीन को मान्यता देते हैं। अलग अलग देशों की सरकारों ने इसराइल से संबंध खत्म कर लिए। साउथ अफ्रीका, ओमान, क्यूबा, स्पेन, बेल्जियम जैसे कई देशों ने प्रतिबंध लगाए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, लेकिन नेतन्याहू पर कोई असर नहीं। सारी दुनिया के सामने 20 लाख लोगों की आबादी खत्म की जा रही है, भूख और बम से लोग मर जा रहे हैं। नेतन्याहू चाहते हैं, कर रहे हैं, जो चाहते हैं वो कर रहे हैं। आने वाले समय में दुनिया के और भी मुल्कों में यह सब दोहराया जाएगा। कोई भी नेता इस हद पर क्रूर हो जाएगा और लाखों लोगों की आबादी कुचल दी जाएगी। इसके बाद अब दुनिया फिर कभी अपने आप को मानवीय कहलाने का हक नहीं पाएगी। नेतन्याहू को पता है अमेरिका इसराइल पर कभी बमबारी नहीं कर सकता है, छू भी नहीं सकता, चाहे इसराइल कुछ भी करे। अमेरिका में इसराइल अमेरिका की तरह मजबूत है। इसराइल की लॉबी को लेकर कई तरह की खबरें आती है। खबर छपी है कि कतर पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप झुंझला उठे कि उन्हें पता नहीं था। इन खबरों का कोई मतलब नहीं। राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप गजा पर बमबारी रुकवाने की बात करने लगे। सारी बातें बेकार हो चुकी है। थोड़े दिनों की सीज फायर की सफलता के बाद हालात और भी बदतर हुए हैं। इसी तरह अमेरिका जब परमाणु डील को लेकर ईरान से बात कर रहा था, उस बातचीत में शामिल लोगों की हत्या कर दी जाती है, ईरान के बड़े बड़े अधिकारियों की हत्या कर दी जाती है और बाकी देश निंदा के बयान के अलावा कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अब खबर आ रही है कि अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन नेतन्याहू से तंग आ गया है। पॉलिटिको की वेबसाइट पर यह रिपोर्ट छपी है, जिसमें लिखा है कि इस बार के हमले के बाद अमेरिका की सरकार को लगने लगा है कि बातचीत की गुंजाइश शायद हमेशा के लिए खत्म हो गई है। ट्रंप के एक अधिकारी ने पॉलिटिको से कहा है, जब भी कुछ सुधार होने लगता है नेतन्याहू किसी पर बम गिरा देता है। नेतन्याहू के ऊपर लगाम लगाने के लिए दुनिया की अब कोई संस्था नहीं बची है। यूएन से लेकर यूएनएससी, ईयू से लेकर G20 सब बेकार सर झुकाकर खड़े हैं। आज उनके सामने सारी चुनौतियां समाप्त हो चुकी है। जिस संयुक्त राष्ट्र संघ में इसराइल के खिलाफ गजा में नरसंहार को लेकर प्रस्ताव पास होते रहते हैं, उसी संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का हवाला देकर कतर पर हमले का नेतन्याहू सही ठहरा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जहां भी आतंकवादी होंगे, किसी भी देश में होंगे, इसराइल हमला करेगा। इसराइल ने खुद को सबसे ऊपर घोषित कर दिया है। दुनिया पीछे हट गई है। गजा में मरने वालों की संख्या 65,000 के पार जा रही है। असली संख्या इससे कहीं ज्यादा है। इनमें से 80% लोग गजा के आम नागरिक है। इसराइल 2 साल से कई मोर्चों पर बम गिरा रहा है। उसके पास इतनी रसद कहां से आ रही है? इसकी अर्थव्यवस्था का हाल कैसा है? क्या वहां के लोगों पर हिंसा का कोई भी मनोवैज्ञानिक असर नहीं पड़ता होगा? अब सिर्फ गजा को मिटता हुआ देख रहे हैं, इसराइल को नहीं। नेतन्याहू बेलगाम हो चुके हैं। सारी आलोचनाओं से परे, सारी निंदाओं से ऊपर उनका फैसला ही अंतिम फैसला। बाकी सारे ग्लोबल लीडर शांत की बात करते हैं, नए नए कपड़े सिलाते हैं और उन कपड़ों में फोटो खिंचवाते हैं ताकि अखबारों के पहले पन्ने पर नाम के लिए ग्लोबल लीडर आपको नजर आए। धन्यवाद साथियों। देखो साथियों, लाइट मेरे चलाने के लिए पंखा भी नहीं है, फिर भी मैंने रिपोर्टिंग करने का एक नया आपके सामने सही न्यूज पेश करने का मैंने बीड़ा उठाया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, भरोसा रखें। मैं आपको बहुत अच्छी सटीक न्यूज आपके साथ पहुंचाऊंगा। नमस्कार। आप पसीना देख सकते हैं और आपको मैं एक दिन पूरा स्टूडियो दिखा भी दूंगा, जिसके अंदर मेरे पास चलाने के लिए पंखा भी नहीं है साथियों। धन्यवाद।